हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है वीडियो का पार्ट 6। तो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हमने क्या देखा? बैक एंड वाला पार्ट देखा, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी एपीआई बनाई? अपलोड एक्सेल फाइल, अपलोड सीएसवी फाइल, रीड रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड। उसके बाद पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में हमने क्या देखा? फ्रंट एंड वाला पार्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया? पार्ट 4 में हमने फाइल का स्ट्रक्चर बनाया, किसके? प्रोजेक्ट का, जो हम फ्रंट एंड में यूज करने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 5 में हमने क्या किया? हमने पार्ट 5 में रीड रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड वाली एपीआई इंप्लीमेंट की। कहां पे? फ्रंट एंड के ऊपर। अब पार्ट 6 में हम क्या करने वाले हैं? अपलोड एक्सेल फाइल एंड अपलोड सीएसवी फाइल, ये दो एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे एंड कॉल करेंगे। कहां से? फ्रंट एंड से। कब? जब हम एक्सेल फाइल एंड सीएसवी फाइल यहां पे इनपुट देंगे, तब तब हम एक्सेल अपलोड फाइल एंड अपलोड सीएसवी फाइल एपीआई कॉल करेंगे। तो ये सब हम देखने वाले हैं पार्ट 6 के अंदर। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में, मतलब बैकएंड के अंदर और जो हमने फ्रंट एंड के ऊपर इंप्लीमेंट किया है अब तक उसमें, तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, मुझे आपका डाउट लिखिए। किस चीजों में आपका डाउट है, मैं वो आपको डाउट पढ़ूंगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके माइंड में कोई नया टॉपिक हो तो वो टॉपिक मुझे सजेस्ट कीजिए। कहाँ पे? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। वो टॉपिक में पढ़ूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। एंड अगर और कुछ भी चीज हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए आपके ग्रुप के अंदर और आपका नॉलेज बढ़ाइए। तो चलो, अब हम पार्ट 6 में देखने वाले हैं कि हम कैसे यहाँ पे एक्सेल फाइल एंड सीएसवी फाइल अपलोड करते हैं और कैसे हम अपलोड एक्सेल फाइल एंड अपलोड सीएसवी फाइल, ये दो एपीआई कॉल करेंगे। तो ये चीज देखने वाले हम पार्ट 6 के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो, अब हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। तो पार्ट 5 में हमने क्या क्या देखा था? रीड रिकॉर्ड की एपीआई कॉल की थी। उसके बाद हैंडल क्या किया था? हमने उसको रिकॉर्ड को हैंडल किया था। उसके बाद पेजिनेशन हैंडल किया था। उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड की एपीआई हमने यहाँ पे कॉल की थी। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल, कौन सी? अपलोड एक्सेल फाइल एंड अपलोड सीएसवी फाइल कॉल करेंगे। कहां से? हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर से, जिसके लिए हमने CRUD ऑपरेशन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे दो फंक्शन बना के रखे हैं। देखो, अपलोड एक्सेल फाइल जिसके अंदर हम डेटा पास कर रहे हैं और अपलोड सीएसवी फाइल जिसके अंदर पैरामीटर हमने डेटा पास किया है, और वो पोस्ट को, एक्सियोस के पोस्ट को कॉल कर रहे हैं। तो चलो, हमने ये पार्ट 4 में देखा था। अब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि रिएक्ट फाइल रीडर का यूज करके हम फाइल कैसे हैंडल करते हैं, उसके अंदर की प्रॉपर्टी कैसे रीड करते हैं और उसके बाद हम कैसे एपीआई कॉल करते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 4 में हमने क्या देखा था? रिएक्ट फाइल रीडर का हमने यहाँ पे यूज किया था, जिसके अंदर हमने फाइल टाइप क्या क्या ली थी? एक्सेल फाइल टाइप थी एंड सीएसवी फाइल टाइप थी। उसके बाद उसका क्लास ने हमने अपलोड लिखा था। और इस फाइल रीडर के अंदर हमने एक बटन लगाया था, कौन सा? सबमिट वाला। जब हम ये दबाएंगे तो फाइल रीडर से हम फाइल वहां पे अपलोड करेंगे, रीड करेंगे और उसके बाद उसे हैंडल करेंगे। तो चलो, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले। हैंडल फाइल्स is equal to curly bracket open and curly bracket close this dot handle files। हम ये यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे फंक्शन नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे पैरामीटर हमारा होगा फाइल्स, जिसके अंदर फाइल की सारी प्रॉपर्टी होगी जो हम इनपुट देंगे आगे चल के। उसके बाद हम ऊपर कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे एक फाइल का एक हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, जिसका डेटा टाइप होगा फॉर्म डेटा। उसके बाद और एक हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं फाइल एक्सटेंशन, जिसके अंदर हम फाइल का एक्सटेंशन सेव करेंगे। तो चलो, अब यहाँ पे आते हैं। दिस डॉट सेट स्टेट, जिसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज फाइल, उसके अंदर हम क्या करेंगे? फाइल्स का जो भी जीरो इंडेक्स पे होगा वहां पे फाइल होगी हमारी, तो वो हम किसके अंदर डालेंगे? किसके अंदर सेव करेंगे? फाइल के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी फाइल हम इनपुट देंगे उसका इंडेक्स 0 होगा, उस इंडेक्स 0 से उसका एक्सटेंशन फेच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर फाइल का नेम है इंडिया डॉट एक्स एल एस एक्स, तो पहले हम क्या करेंगे? ये क्या होगा?
ये सेव होगा फाइल जीरो इंडेक्स के अंदर। अब उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहला यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, तो इंडिया अलग करेंगे, उसके बाद XLSX अलग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट होने के बाद इसे, ये रहा स्प्लिट, और उसके बाद हम आखिरी वाला जो ये होगा जिसका एक्सटेंशन होगा वो पॉप करेंगे। तो पॉप फंक्शन यूज करके, तो ऐसे हम इसका कोड लिखने वाले हैं। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल दिस डॉट सेट स्टेट, उसके अंदर हमें फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे हमें फेच करना है। तो फाइल जो हमने पास की थी थ्रू पैरामीटर डॉट फाइल का नेम डॉट, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट कैसे करेंगे, वाया हम डॉट, क्योंकि फाइल का नेम क्या होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया डॉट उसका एक्सटेंशन, तो डॉट से हम इन दोनों को यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, हमने स्प्लिट किया, और आखिरी वाला जो भी वहां पे होगा, क्या, जो भी टेक्स्ट होगा उसे हम पॉप करेंगे, मतलब फाइल एक्सटेंशन के अंदर सेव करेंगे। तो ये सारी चीजें हम कहा करने वाले हैं, हैंडल फाइल के अंदर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, फाइल एक्सटेंशन मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी अपलोड का ये बटन दबाएंगे, फॉर एग्जांपल जब भी हम सबमिट दबाने के बाद वो फाइल हमारे पास आ जाएगी, और जब उसको अपलोड का बटन दबाएंगे तो कौन सी एपीआई कॉल होनी चाहिए, एज पर द एक्सटेंशन। अगर एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन हुआ तो अपलोड एक्सेल फाइल का एपीआई कॉल होना चाहिए, अगर सीएसवी फाइल का एक्सटेंशन हुआ तो अपलोड सीएसवी फाइल यहाँ पे एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो आगे चल के हमें वो कोड लिखना है। तो चलो अपलोड बटन रहा ये, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ऑन क्लिक का एक हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो चलो ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दिस हैंडल क्या क्लिक, ओके। हैंडल क्लिक नाम का एक हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं हैंडल क्लिक इज इक्वल टू, उसके अंदर इज इक्वल टू ग्रेटर देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवेंट पास करेंगे थ्रू पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, अगर कुछ एरर आया तो ये हैंडल कर लेगा, ओके, डिफॉल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे एम्प्टी है या नहीं। अगर एक्सटेंशन हमारा एम्प्टी रहा तो हमने कौन सी फाइल इनपुट दी नहीं है, ये यहाँ से हमें मिलेगा। तो दिस डॉट स्टेट डॉट फाइल एक्सटेंशन नॉट इक्वल टू यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग रहा तो हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कराएंगे, कंसोल लॉग प्लीज एंटर और सबमिट यूर फाइल, ये हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे। अगर फाइल एक्सटेंशन रहा, फॉर एग्जांपल एक्सेल फाइल का या सीएसवी फाइल का, तो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, हमारे स्वैगर के ऊपर, ये रही उसकी रिक्वेस्ट बॉडी, देखो ये रही रिक्वेस्ट बॉडी किसकी, एक्सेल फाइल की, एंड ये रही रिक्वेस्ट बॉडी किसकी, सीएसवी फाइल की। तो ये दोनों रिक्वेस्ट बॉडी तो सेम ही है। तो चलो पहले यहाँ पे हमें हमारी रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं, कॉन्स सबसे पहले डेटा, उसके अंदर न्यू, उसके बाद फॉर्म क्या डेटा, ओके, ये हम यहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा डॉट यहाँ पे अपेंड करेंगे क्या, हमारी फाइल। तो हमारी फाइल हमने कहाँ पे सेव की थी, हमारे फाइल नाम के यहाँ पे वेरिएबल के अंदर। तो चलो यहाँ पे फाइल का वेरिएबल नेम, तो ये रहा, देखो फाइल ये वेरिएबल नेम है, तो इस फाइल का वेरिएबल नेम हम यूज करने वाले हैं किधर, यहाँ पे। तो ये रहा वो फाइल वेरिएबल नेम, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद जिसके अंदर हमने फाइल सेव करवाई थी दिस डॉट स्टेट डॉट फाइल के अंदर, वो यहाँ पे वेरिएबल आएगा, देखो। तो यहां से हमारी रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक्सटेंशन से कि वो एक्सेल फाइल है या सीएसवी फाइल है। तो चलो करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ दिस डॉट स्टेट डॉट फाइल एक्सटेंशन इज इक्वल टू XLSX, मतलब ये एक्सेल फाइल होगी, एल्स ये क्या होगी, सीएसवी फाइल होगी।
तो यहाँ पे और एक इफ कंडीशन लगाते हैं आप, इफ यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, दिस डॉट स्टेट डॉट फाइल एक्सटेंशन इज इक्वल टू CSV, यहाँ पे हम टू लोअर भी लगाते हैं सबसे पहला, इससे एक हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो टू लोअर केस, यहाँ पे हमने फंक्शन का यूज किया, यहाँ पे डॉट टू लोअर केस यहाँ पे यूज किया, और उसके बाद एल्स, और एल्स में क्या होगा, ये दोनों फाइल नहीं तो कंसोल पे हम प्रिंट करवाएंगे, कंसोल लॉग पे यहाँ पे फाइल इनपुट रॉन्ग, ये हम प्रिंट करवाएंगे कहाँ पे, कंसोल के अंदर। अब यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सी एपीआई कॉल करने वाले हैं, यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल की। तो चलो यहाँ पे उसका कोड लिखते हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे CRUD ऑपरेशन का एक इंस्टेंस बनाया था, CRUD सर्विस। तो यहाँ पे उसका यूज करते हैं, यहाँ पे CRUD सर्विस डॉट, उसके बाद देखो यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये डेटा डाल देंगे। तो ये रहा डेटा, उसके बाद डॉट, उसके बाद देन हम प्रोमिसेस यूज करेंगे, उसके बाद डेटा अगर बैकएंड से सक्सेसफुल हुआ तो कंसोल पे हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर क्या होगा, डेटा स्ट्रिंग, और उसके आगे होगा डेटा। ओके, उसके बाद अगर ये एपीआई फेल हो गई तो कहाँ पे जाएगी, कैच के अंदर। तो ये प्रोमिस यूज करते हैं हम, अगर एरर आया तो हमें कंसोल पे एरर शो करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एरर, और यहाँ पे एरर हमारा इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपलोड एक्सेल फाइल का एपीआई कॉल कर दिया। तो CRUD सर्विस डॉट अपलोड एक्सेल फाइल, और अपलोड एक्सेल फाइल फंक्शन किसके अंदर है, CRUD ऑपरेशन के अंदर। देखो अपलोड एक्सेल फाइल, जिसके अंदर हम डेटा नाम का पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया है, और वो डेटा पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ये डेटा हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जहाँ पे हमने फाइल यहाँ पे हमने उसको अपेंड कर दी। अब हम क्या करेंगे, अगर वो CSV फाइल रहा तो देखो यहाँ पे सिंपल CRUD सर्विस डॉट अपलोड, यहाँ पे CSV फाइल, उसके अंदर हम डेटा पास कर देंगे सिंपल, देन उसके बाद यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डॉट कैच, उसके अंदर एरर, और इसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर अगर फाइल सक्सेसफुली हमारी इंसर्ट हो गई तो कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर देन के अंदर आएगा, और यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे हमारा जो भी बैकएंड से रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हमारी फाइल कहीं पे तो एरर आ गया हमारे एपीआई के अंदर, तो वो कैच में जाएगा, और यहाँ पे एरर हमारा कंसोल पे शो हो जाएगा कि एरर क्या आया है। तो चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने अपलोड CSV फाइल का यहाँ पे मेथड कॉल करवाया। ये मेथड किसके अंदर है, CRUD सर्विस इंस्टेंस के अंदर, मतलब CRUD ऑपरेशन क्लास के अंदर। इसके अंदर ये फंक्शन रहा अपलोड CSV फाइल, उसके अंदर हमने डेटा पास किया है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी ना हो तो वीडियो 4 या वीडियो 5 में हमने ये सारी चीजें डिफाइन की है, आप ये वहां पे जाके देख सकते हो। तो ऐसे हमने क्या किया, अपलोड एक्सेल फाइल एंड अपलोड CSV फाइल कैसे यहाँ पे कॉल करते हैं एपीआई, ये यहाँ पे देख लिया। अब हम जाते हैं हमारे UI के ऊपर। ये रहा UI। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारी फाइल सबमिट हो रही है या नहीं। देखो यहाँ पे सबमिट, और यहाँ पे CSV, और यहाँ पे एक्सेल फाइल आ चुकी है। तो चलो मैं अभी एक एक्सेल फाइल या CSV फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ओपन, एंड यहाँ पे नाम आना चाहिए उस फाइल का, वो फाइल का नाम नहीं आ रहा है, एक बार देखते हैं कहाँ पे है ये वो चीज। यहाँ पे देखो फाइल नेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमने वो कोड लिखा ही नहीं है। तो देखो दिस डॉट स्टेट डॉट, यहाँ पे हम एक बार देखते हैं फाइल एक्सटेंशन नॉट इक्वल टू नल, देन यहाँ पे फाइल दिस डॉट स्टेट डॉट फाइल, ओके, डॉट यहाँ पे नेम, आई थिंक हमने यहाँ पे स्टेट लगाया है तो ये दिस का कोई जरूरत तो है नहीं, स्टेट डॉट फाइल डॉट नेम, और यहाँ पे आएगा एम्प्टी। तो ये चीज हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पे शिफ्ट अल्ट F, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे
सिंपली जाते यूआई के ऊपर, सबमिट, यहाँ पे फाइल का नाम या फाइल सिलेक्ट करते हैं और देखो यहाँ पे अपलोड CSV फाइल प्रोजेक्ट डॉट फाइल डॉट CSV, ये फाइल का नाम आ रहा है। अब एक बार हम एक्सेल फाइल चूज करते हैं, देखो एक्सेल फाइल एंड ओपन, तो देखो यहाँ पे एक्सेल फाइल का नाम भी आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ तक कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे स्वैगर हमने रीलोड किया, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हम रन करते हैं फिर से, और एक बार क्या करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर CSV और एक्सेल फाइल के यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब फाइल आएगी तो हमें पता चलेगा कि बैकएंड के ऊपर फाइल आ चुकी है। CSV फाइल पे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया एंड हमने एक्सेल फाइल की यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया। ओके, यहाँ पे हमने इनपुट फाइल दे दी है अपलोड एक्सेल फाइल प्रोजेक्ट डॉट फाइल। अब इसको हम F12 दबाते हैं जिससे हमारा नेटवर्क ओपन हो जाएगा। ये नेटवर्क ओपन हुआ एंड देखो यहाँ पे हमने अपलोड किया, देखो एक्सेल फाइल है, मतलब यहाँ पे अपलोड एक्सेल फाइल यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो एक बार देखते हैं बैकएंड की, यहाँ पे देखो बैकएंड की यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी आ चुकी है। एक बार देखते हैं कि हमारे एक्सेल फाइल के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड है। यहाँ पे हमारी एक्सेल फाइल हमने देखो हमारी एक्सेल फाइल के अंदर ये सारे रिकॉर्ड मौजूद है। रीलोड हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो हमारे एक्सेल फाइल के अंदर ये 6 रिकॉर्ड मौजूद है जो बैकएंड के ऊपर यहाँ पे कंट्रोलर आ चुका है और यहाँ से अपलोड होंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। हम देखते हैं, इसे रीलोड करते टेबल को, और टेबल के अंदर हमारे देखो 3, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23 हमारे यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड है इसका काउंट देखते हैं। काउंट, ओके, और इसे सिलेक्ट करते हैं इस लाइन को, ओके, एंड देखते हैं तो हमारे अभी 8 रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है। और अब हम क्या करते हैं बैकएंड से ये जो कंट्रोल आ चुका है फ्रंट एंड से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसका रिस्पॉन्स चेक करते, देखो रिस्पॉन्स भी आ चुका है, इफ सक्सेस ट्रू और मैसेज सक्सेसफुल। ओके, तो ये चीजें भी आ चुकी है। एक बार हम हमारे बैकएंड में भी देखते हैं कि हमारा डेटा आ चुका है या नहीं। कितने रिकॉर्ड थे? 6 रिकॉर्ड थे फाइल के अंदर, और हमारे बैकएंड के अंदर ऑलरेडी 8 रिकॉर्ड मौजूद थे, तो 8 + 6 यहाँ पे 14 रिकॉर्ड होने चाहिए। देखो रिकॉर्ड 14 हो चुके हैं, मतलब हमारे बैकएंड से सक्सेसफुली डेटा ऐड हो चुका है जो फ्रंटेंड से हमें फाइल भेजी गई थी। कौन सी? एक्सेल फाइल। अब हम क्या करते हैं हम यहाँ पे CSV फाइल एक बार ऐड करके देखते हैं कि CSV फाइल का API चल रहा है या नहीं। यहाँ पे CSV फाइल का हमने API, तो यहाँ पे हमने CSV फाइल इंसर्ट कर दी। एक बार बैकएंड फिर से चलाते हैं, हमने बैकएंड फिर से रन किया यहाँ पे। ओके, हमारा बैकएंड यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे स्वैगर ओपन होगा। तो पिछली बार हमने एक्सेल फाइल का जो भी API था यहाँ पे हमें कॉल किया था। अब हम देखते हैं कि CSV फाइल का API कॉल हो रहा है या नहीं। तो CSV फाइल हमने यहाँ पे इनपुट दे दी एंड अपलोड। देखो अपलोड CSV फाइल का यहाँ पे अपलोड CSV फाइल का यहाँ पे API कॉल हो चुका है, जिसका पेलोड क्या है यहाँ पे, ये फाइल है बाइनरी फॉर्मेट में। और देखो बैकएंड के अंदर भी कंट्रोल आ चुका है इसका, देखो। और CSV फाइल के अंदर कितने सारे रिकॉर्ड मौजूद है ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे आ गए, ये रही हमारी CSV फाइल, और CSV फाइल के अंदर हमारे 2 से 19, 18, 17 रिकॉर्ड मौजूद है। और हमारे डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 14 रिकॉर्ड मौजूद है। तो अभी कितने? 17 + 14 तो कितने हुए? 31। ओके, 7, 6, ओके 31। तो 31 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाना चाहिए टोटल। तो 70 अब हम इंसर्ट कर रहे हैं, देखो बैकएंड से। तो यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है जिसके अंदर फाइल है, देखो ये रही CSV फाइल बैकएंड पे पहुंच चुकी है। अब ये हम यहाँ पे कंटिन्यू करके हम पूरे रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर डाल देते हैं। और प्रीव्यू में देखते हैं रिस्पॉन्स में, देखो इज सक्सेस ट्रू और मैसेज सक्सेसफुल आ चुका है। एक बार हम डेटाबेस के अंदर देखते हैं काउंट कितना हुआ, 31, मतलब 17 + 14 ऑलरेडी प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर, वो रिकॉर्ड 31 काउंट आ चुका है। मतलब डेटाबेस के अंदर हमारे सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2 ही API एक्सेल फाइल की और CSV फाइल की API कॉल कर दी। बट यहाँ पे देखो रीड रिकॉर्ड की फाइल यहाँ पे आ नहीं रही है। तो जब भी हमारा यहाँ पे API सक्सेसफुली कॉल हो जाए तो रीड रिकॉर्ड वाली API भी यहाँ पे रन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये रहा हमारा एक्सेल फाइल का API यहाँ पे कॉल हो रहा है।
अगर सक्सेसफुली कॉल हो गए तो देन के अगर कुछ एरर आया तो कैच के अंदर। तो इस दोनों के अंदर भी हमें दिस डॉट रीड रिकॉर्ड वाली एपीआई कॉल करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज नंबर। ओके, यहाँ से हम पास कर देंगे, मतलब रीड रिकॉर्ड की एपीआई भी कॉल हो जाएगी, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे यहाँ पे एरर दे। सेम एज यहाँ पे CSV फाइल हम जहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे देन के अंदर भी एंड एरर के अंदर भी हम ये रीड रिकॉर्ड वाले जो भी है कौन सी एपीआई कॉल कर रहे हैं। एक बार हम यूआई पे आते हैं, इसे रीलोड करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो पूरा रिकॉर्ड आ चुका है, टोटल 8 पेजेस बन चुके हैं, मतलब 31 रिकॉर्ड है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करो, 30 रिकॉर्ड 32। ओके, तो 32 बाय 8 रिकॉर्ड यहाँ पे 8 पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं, देखो पूरे आ चुके हैं, 46 रिकॉर्ड टोटली यहाँ पे हो चुके हैं। ओके, 46 आखिरी वाला यूजर आईडी है, सॉरी। ओके, अब हम क्या करते हैं, फिर से ये एप्लीकेशन रन करके देखते हैं। तो चलो करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले डेटाबेस पूरा यहाँ पे ट्रंकेट कर देते हैं। तो डेटाबेस कौन सा था यहाँ पे, बल्क अपलोड टेबल, इसे हमने ट्रंकेट किया, जिसके अंदर अभी एक भी डेटा मौजूद नहीं है, देखो काउंट 0 है। तो चलो हम एक बार फ्रंट एंड पे आते हैं, फ्रंट एंड का पेज यहाँ पे रीलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट करते हैं, कौन सी, तो फॉर एग्जांपल एक्सेल फाइल यूज की हमने, यहाँ पे ओपन की, यहाँ पे एक्सेल फाइल हमने सबमिट की। अब हम क्या करेंगे, बैकएंड रन करते हैं, यहाँ पे हमने बैकएंड रन किया। फिर से हम आते हैं यहाँ पे यूआई के ऊपर, अब यहाँ पे स्वैगर ओपन होगा, ये है पुराना वाला स्वैगर, न्यू स्वैगर ओपन होगा। जब बैकएंड रन होगा, यहाँ पे देखो स्वैगर रन हो चुका है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम ये अपलोड कर देंगे। ओके, बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट आई, ये ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं हम, कंटिन्यू, और फ्रंट एंड के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले होना चालू किए। एक्सेल फाइल के अंदर 6 रिकॉर्ड थे, तो पहले इस पे 4 आ गए और दूसरे इस पे 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम CSV फाइल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो देखो ये रही CSV फाइल ओपन, यहाँ पे CSV फाइल हमने सबमिट की, और CSV फाइल के अंदर 17 रिकॉर्ड थे, और यहाँ पे 6 रिकॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो 17 प्लस 6 कितने हुए, 23। 23 डिवाइडेड बाई 4 कितने होंगे, फाइल यहाँ पे 6 पेज बनने वाले हैं। तो एक बार हम बैकएंड चेक करते हैं, बैकएंड रन है या नहीं। बैकएंड अभी ऑफ है, हमने बैकएंड फिर से रन किया। अभी यहाँ पे फिर से नया स्वैगर ओपन होगा, और उसमें हम अपलोड कर देंगे हमारी फाइल। तो बैकएंड में जाते हैं हम, यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था वो हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रेक पॉइंट लगाया था वो हटा देते हैं। फिर से हम फ्रंट एंड के ऊपर आते हैं, ये स्वैगर ओपन हुआ, और यहाँ से हमने CSV फाइल अपलोड कर दी। तो हमारे डेटाबेस के अंदर अभी CSV फाइल अपलोड हो रही है। देखो CSV फाइल अपलोड हो गई, और यहाँ पे देखो पेज नंबर के जो भी काउंट थे बढ़ गए। टोटल मैंने जैसे कहा था, यहाँ पे पेज नंबर के काउंट अभी 6 हो गए। तो हमारे पहले 17, पहले 6 और उसके बाद 17, टोटल 23 रिकॉर्ड है, और 23 रिकॉर्ड डिवाइडेड बाय 4, 6 पेजेस बनने वाले हैं हमारे। देखो फर्स्ट पेज के अंदर हमारे 4 रिकॉर्ड, सेकंड पेज के अंदर ये 4, थर्ड पेज के अंदर ये 4, फोर्थ, यहाँ पे 5th, और ये 6। तो ऐसे हमने CSV फाइल एंड एक्सेल फाइल अपलोड कर दी। तो ऐसे हमने सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय कर चुके हैं और इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो हमने क्या देखा, बैकएंड के अंदर हमने ये 4 एपीआई यहाँ पे इंप्लीमेंट की, कौन सी, अपलोड एक्सेल फाइल, अपलोड CSV फाइल, रीड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। उसके बाद रीड रिकॉर्ड के अंदर हमने पेजिनेशन का कंसेप्ट लगाया। उसके बाद हमने फ्रंट एंड के अंदर क्या किया, ये चीज बनाई। उसके अंदर हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, रीड रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं, उसके बाद यहाँ से एक्सेल फाइल कैसे अपलोड करते हैं, CSV फाइल कैसे अपलोड करते हैं, ये सारा हमने फ्रंट एंड के ऊपर देखा। फ्रंट एंड के ऊपर हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर हमने कंपोनेंट, कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सर्विस। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने क्या पूरे लिंक डाले थे, फॉर एग्जांपल जो URL थे, अपलोड एक्सेल फाइल के, रीड रिकॉर्ड के, अपलोड CSV फाइल के, और डिलीट रिकॉर्ड के। उसके बाद CRUD ऑपरेशन के अंदर हमने फंक्शन बनाए थे, किस किस के, अपलोड एक्सेल फाइल के, अपलोड CSV फाइल के, रीड रिकॉर्ड के, और डिलीट रिकॉर्ड के। उसके बाद हमने एक्सेस सर्विसेज कॉल की थी, फॉर एग्जांपल पोस्ट हो या डिलीट हो, गेट का हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। और होम पेज से हम सारा यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे थे। तो होम पेज पे हमने क्या क्या किया था, यहाँ पे फंक्शन बनाए थे। कौन कौन से फंक्शन बनाए थे, यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट विल माउंट, क्योंकि रेंडर होने से पहले हम डेटा फेच करके ला रहे थे एपीआई कॉल करके। रीड रिकॉर्ड से हम रीड रिकॉर्ड का एपीआई कॉल कर रहे थे।
पेजर हैंडलेशन यहाँ से हो रहा था, हैंडल पेजिंग। उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड, जो भी हमारा एपीआई था वो हैंडल डिलीट इस फंक्शन से हो रहा था। उसके बाद हम फाइल यहाँ से हैंडल कर रहे थे, और उसके बाद इस हैंडल क्लिक के अंदर से हम अपलोड एक्सेल फाइल एंड अपलोड सीएसवी फाइल, ये दो एपीआई यहाँ से हम रन कर रहे थे। ऐसे हमने सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। आई होप सो आपको सारा प्रोजेक्ट डिटेल में समझ में आ चुका होगा। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एंड पार्ट 6 जो हमने अभी बनाया है, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे वहां पे क्वेश्चन लिखिए, आपका डाउट लिखिए, मैं वो डाउट वहां पे सॉल्व करूंगा। अगर आपके माइंड में कोई नया टॉपिक हो जिसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे आपका टॉपिक बताइए, वहां पे मैं आपका टॉपिक पढ़ूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के ग्रुप में ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ाइए। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।